महाराज जी, आपको सुनने के बाद ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब मैं विदेश में रहती हूँ। तो अब विदेश में मन नहीं लगता, मन करता है सब छोड़कर भारत लौटें और राधा रानी की सेवा में जीवन बिताएं। लगता है जैसे ये जन्म भारत में लेकर भी विदेश चले जाना दुर्भाग्य था। अब बच्चों को भी यहाँ की शिक्षा देने। हाँ, वैसे बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। ये बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है क्योंकि विलासता पूर्ण देश से हट करके धर्म प्रधान भारत देश है। अपनी मातृभूमि में आकर भगवद आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करें, यही जीवन का परम लाभ है। ये तो परम लाभ है। हम इसे सौभाग्य नहीं समझते कि खूब वैभव मिल जाए, खूब रुपया पैसा भोग विलासता मिल जाए और उसमें परमेश्वर को भूलकर, प्रभु को भूलकर हमारा प्रतिपल विलासिता में जाए, गंदे आचरणों में जाए। ये कोई सौभाग्य नहीं। सौभाग्य तो ये है कि हम जागृत हो जाएं, कि हमारा एक पल भी भगवान के सुमिरन से बिलग न जाए। हर पल भगवान का नाम चलता रहे और हम धर्म पूर्वक अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ कमाया जाए। तो भारत कोई गरीब देश थोड़ी है। यहाँ भी सब वैभव विलासिता, हाँ उतनी विलासिता की छूट नहीं है। यहाँ ये धर्म में देश है, इसलिए यहाँ धर्म की महिमा है। वहाँ लोक परलोक की कोई वार्ता तो है नहीं। अब यहाँ अपने देश में जीवन मुक्तता, परमेश्वर की प्राप्ति, धर्म का मार्ग, तो मुझे लगता है कि अब जो विदेश में जिनको कुछ ज्ञान हो रहा है, जो धर्म में चल रहे हैं, हमारे भारत के ऋषियों से ही है, पूर्व से लेकर के अभी तक भारत के ही महात्माओं से ही है। जो भारत के गुरुजन गए, महापुरुष जन गए, वही जगाए जा कर के उन लोगों, केवल उनकी भोग विलासता, कमाओ खाओ भोगो, बस इतना ही है। उनको कोई परमात्मा, कोई जीवन मुक्तता, कोई मोक्ष, कोई परम पद, कोई अकाल पुरुष, ऐसा उनका कोई परिचय ही नहीं है। तो हमें लगता है कि बड़ा सुंदर भगवान ने कृपा की जो आपको ऐसी बुद्धि दी। तो अगर ऐसा विधान बन जाए तो कर लीजिए और राधा राधा जपिए और धर्म से चलिए।